हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ फास्ट ट्रैक बैच। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 8 तक कर लिया था। मेमोरेंडम का मतलब आई डोंट थिंक किसी को बताने की जरूरत है, जिसमें हमारे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। कंपनी का आई कार्ड है प्रैक्टिकली। कंपनी की नेचर क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, क्या उसकी कैपिटल है, सिर्फ बेसिक बात। तो अगर मैं लेकिन लीगल डेफिनेशन की तरफ चलता हूं तो मेमोरेंडम का मतलब था मेमोरेंडम जो ओरिजिनली बनाए गए और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, चाहे पिछले एक्ट के चाहे इस एक्ट। मेमोरेंडम को चार्टर भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और सर 399 सेक्शन के अंडर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर बंदे को उसकी नॉलेज मान के चलते हैं। इसी को तुमने क्या नाम दिया था? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्ट कि भाई हमने इसको पब्लिक कर दिया, तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम इसे पढ़ो ना पढ़ो। सेम फंडा किस पर अप्लाई हो जाता है? आर्टिकल्स पर। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम पहला क्लॉज नेम, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट के दो पार्ट 3A और 3B। 3B में क्या था? मैटर्स नेसेसरी इन एज इट इज फर्दरेंस देयरऑफ। ए में क्या था? मैटर्स फॉर विच कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड। लायबिलिटी क्लॉज, कंपनी की क्या लायबिलिटी है? लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है। और सर लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरीज और लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। $10,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, इस तरह की बातें लिखी होती है। नंबर ऑफ शेयर और उनकी डिवीजन। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, कौन कौन लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं मेमोरेंडम को, कौन कौन इसे कंपनी बनाने के इच्छुक है। वी ऑल्सो कॉल देम फाउंडर मेंबर। क्या बोला जाता है उनको? फाउंडर मेंबर। नॉमिनेशन क्लॉज, सातवां क्लॉज सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? ये OPC में। अब आते हैं सर इनके मॉडल फॉर्म ऑफ टेबल्स। मॉडल फॉर्म क्या है? देखो रूटीन में इतनी कंपनीज बनती हैं सर, मैं इतनी रेगुलेशंस नहीं सोच सकता, नहीं लिख सकता, तो मुझे MOA तो बनाने हैं। अगर तुम चाहो तो स्टैंडर्ड उठा लो, अगर तुम चाहो तो स्टैंडर्ड उठा लो, लेकिन ये स्टैंडर्ड कुछ बेटर है, रेफरेंस के लिए नहीं है। रेफरेंस के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इनकी प्रोविजन तुमने क्या ना की, दो वर्ड है, या तो तुमने एक्सक्लूड ना की, आगे जाकर आर्टिकल में पढ़ेंगे, अगर क्या ना की आर्टिकल्स के केस में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टेबल्स हैं जो मेरे पास, कौन कौन से? पहले तो ये बताओ बेटा। ABCDEFGHIJ, ठीक। ए किसके लिए? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, देन गारंटी प्लस शेयर कैपिटल, देन अनलिमिटेड कंपनी, देन अनलिमिटेड प्लस शेयर। सही है, ठीक है, याद रहेगा कैसे आया कैसे नहीं। बोल लो कुछ। सबसे पहले कौन सी कंपनी? शेयर के बाद गारंटी, गारंटी के साथ क्या जोड़ दिया? देन अनलिमिटेड, अनलिमिटेड के बाद प्लस शेयर। उसके बाद अगर इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये 1 नंबर के लिए कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर रिवर्स में इधर आ जाएगा, ये फॉर्म H इधर जी, ये दो क्रॉस कर लेना, पेपर में याद रखने के लिए शॉर्ट। ठीक है जी, बनाना चाहो बना लो, शाबाश। ABCDEFGHIJ, ये रहे। सुनो सुनो सुनो, इनके साथ ही बनाओ, जगह वेस्ट मत करना। FGHIJ, सही है। नेक्स्ट, लीगल रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेम ऑफ अ कंपनी, इंपॉर्टेंट है सर। ये भी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। सेक्शन कौन कौन से करने हैं इस चैप्टर में? खेल बेटा अच्छे से चल, ठीक। आगे आकर आप यहाँ पर लेट कर भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आइए, लीगल रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेम ऑफ कंपनी। नाम के लिए सर एज इट इज पेपर में लिखेंगे, नाम क्या नहीं होना चाहिए? ना तो आइडेंटिकल हो और ना ही रिजेंबल करता हो टू नियरली विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। या तो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है या फिर प्रीवियस।
बात समझ आई? पहला क्या नहीं होना चाहिए? आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल। सही है। चलो जी, क्या नहीं होना चाहिए जल्दी से? नेम शैल नॉट बी आइडेंटिकल, ना ही सिमिलर। और उसके अलावा किस कंपनी के नाम के साथ, या तो इस एक्ट वाली या किसी प्रीवियस एक्ट वाली। और इसके अलावा सर एक बात और है, ना ही ये क्या हो, अनडिजायरेबल हो, और ना ही किसी के नाम के लिए ऑफेंस क्रिएट करता हो, किसी भी एक्ट के अंडर ऑफेंस क्रिएट करता हो, और ना ही क्या हो, अनडिजायरेबल। ये अलग बात है बेटा, ये अलग बात है। एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, तुम्हारा नाम उससे मैच नहीं करना चाहिए, चाहे तुम्हारा नाम जेन्युइन है। दूसरा, तुम्हारा नाम नॉन जेन्युइन है ना हो। नॉन जेन्युइन कैसे ना हो? या तो वो ऑफेंस ना क्रिएट करता हो, या क्या ना हो, अनडिजायरेबल। सर अनडिजायरेबल मतलब क्या होते हैं? प्रोहिबिशन क्या है? कंपनी के पास ऐसा नाम ना हो जिससे ऐसा लगे कि कंपनी के पास कोई कनेक्शन है, या कंपनी जुड़ी हुई है, पेट्रोनेज है किसकी, सीजीएसजी लोकल अथॉरिटी, या फिर किसी भी कॉर्पोरेशन या बॉडी जो किसी लॉ के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई है, किसी स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है जी। कौन कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, लोकल, या फिर किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की तुम्हें क्या है, प्रिविलेज है, तुम्हारा कोई उससे कनेक्शन है। एग्जांपल के लिए तुम बोल दो प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो देखने में लगता है कि प्रेसिडेंट के साथ कोई लेन देन ना, सर अलाउड है, नहीं है। ऐसे बहुत सारे नाम है लेकिन सिलेबस में नहीं है, तो लिखने के लिए इतना बहुत है। सर उसके अलावा मुझे क्या फॉलो करना है? रूल 8 बताते हैं ये वाले नाम नहीं होने चाहिए। बोर्ड, कमीशन, अथॉरिटी, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति एंड सो ऑन। सेक्टरल रेगुलेटर के केस में सर आप उसकी परमिशन लेंगे। एग्जाम्पल के लिए इंश्योरेंस है, बैंक है, निधि है, म्यूचुअल फंड है, तो जो भी आपकी अथॉरिटी है उससे आप परमिशन लेंगे। नाम की रिक्वायरमेंट बहुत आसान, क्या क्या नाम क्या नहीं होना चाहिए जल्दी से? क्या नहीं होना चाहिए? आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, और टू नियरली रिजेंबल नहीं करना चाहिए एग्जिस्टिंग या पुरानी कंपनी के नाम के साथ। और क्या नहीं होना चाहिए सर? ऑफेंस ना हो और अनडिजायरेबल ना हो। अनडिजायरेबल का मतलब क्या शो ना करता हो? सीजीएसजी लोकल अथॉरिटी की या किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की पैट्रोनेज या कनेक्शन। खत्म। रिजर्वेशन ऑफ नेम, सर नाम रजिस्टर करना है तो किसमें? सर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में एप्लीकेशन फाइल कर दो। एग्जांपल के लिए फॉर्म याद है कौन सा था? रन रिजर्व यूनिक नेम, ये वाला। प्रभु रिजर्व यूनिक नेम, ये वाला आप फॉर्म फाइल कर दो। किसके पास? ROC के पास, या फिर INC 32 जो आपका मेन फॉर्म है, मैं बता दूं। ये है हमारा स्पाइस मेन फॉर्म, एसपीआई सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। और 33 में सर 34 में MOA और AOA बिजली की तार के माध्यम से जो सबमिट किए जा सकते हैं। जो तुमने मॉडल फॉर्म पढ़ी ना, तुम PDF फाइल क्लिक करते हो, उसमें डॉट आती है कि तुम्हारी कौन सी कंपनी है, तुमने वो सेलेक्ट करना होता है। जैसे ऑप्शन है टेबल A लगाए, B लगाए, C लगाए, D लगाए, E लगाए, इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी? अगली 5 की जब आप सेलेक्ट करोगे, FGHI जो भी है। ठीक है, तो बेटा 32 में तुम्हारी डिटेल्स आएंगी कंपनी की बेसिक। या तो यहां से नाम रजिस्टर हो जाता है कंपनी बनाते हुए, या फिर रन फॉर्म में। साथ में प्रिस्क्राइब्ड फीस भर दो, 1000 रुपए फीस है। नाम जो आप रजिस्टर करवाओगे, कौन सा नाम रजिस्टर करवाओगे? या तो आप नई कंपनी बना रहे हो तो द नेम ऑफ प्रपोज्ड कंपनी, या फिर आप एग्जिस्टिंग कंपनी आपकी उसका क्या कर रहे हो, नाम चेंज कर रहे हैं। और इन दोनों की वैलिडिटी बेटा 20 दिन और 60 दिन। नई कंपनी है तो 20 दिन, पुरानी है तो 60 दिन। याद रखने का तरीका याद है? सर ऐसा होता है पुरानी कंपनी के कागज बहुत जगह गए हुए हैं, तो उसको वो नाम चेंज को बहुत जगह फॉरवर्ड करना है। भाई उसका नाम कितने दिन के लिए वैलिड है? 60 दिन के लिए। सर अगर हमने गलत इंफॉर्मेशन से नाम फर्निश करवा लिया, या तो बेटा कंपनी बनी नहीं है, या फिर कंपनी बन चुकी है। बनी नहीं है बेटा तो क्या करेंगे? नाम को क्या कर देंगे मेरे लाल? कैंसिल, और थोड़ा सा फाइन। आज बेटा लाख रुपए दे जाते हैं। सही है सर। अगर कंपनी बन चुकी है, अब इसमें आगे 2 बातें, क्या क्या? या तो कंपनी को क्या करवा देंगे? वाइंड अप, या फिर क्या करवाएंगे? स्ट्राइक ऑफ। लॉजिक याद है इनके? कंपनी ताजी ताजी बनी, इसको सर्टिफिकेट भेजा जा, साथ ही मुझे पता लग गया यार कि ये कंपनी गलत इंफॉर्मेशन से अपना नाम रजिस्टर करके बनी है। कंपनी ने अभी तक कोई काम किया? जल्दी बोलो। नो सर, कंपनी का नाम काट दो, कहानी खत्म। ना बैलेंस शीट एग्जिस्ट करती थी, ना एग्जिस्ट करने वाली है। लेकिन अगर कंपनी अपना काम स्टार्ट कर चुकी है तो हम उसको किसमें डाल देंगे? वाइंडिंग अप पे, ताकि वो लोगों का पैसा देकर जाए। तो
व्हाट इट, तो दो बातें कौन कौन सी, स्ट्राइक ऑफ और वाइंडिंग अप। उसके बाद सर कंपनी को ऑर्डर देंगे क्या, रेक्टिफाई द नेम, सही है, नाम को क्या करना है, रेक्टिफाई। कौन देगा, यही हमारा रजिस्ट्रार। कौन देगा, रजिस्ट्रार। ध्यान दे लेना, सेक्शन 16 जब करोगे, कौन सा सेक्शन 16, 4 चौके 16 याद आया, 4 का स्क्वायर, 4 में तुम नाम की बातें करते हो, 4 स्क्वायर में इसको क्या करते हो, रेक्टिफाई। रेक्टिफिकेशन कौन कर रहा है, सीजी। यहां कौन कर रहा है नाम को अल्टर, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार बोलेगा भाई साहब नाम को अल्टर करो, कितने महीने में, 3 महीने में। और एसआर पास करना पड़ेगा, ओआर। ओआर ऑर्डर ही आ गया जब पीछे से, तो सिर्फ क्या करना है, ओआर, फॉर्मेलिटी है, खत्म। 60 में और 20 में, अच्छा सेक्शन 16 में और 4 में, 4 में भी आप नाम को चेंज करने का ऑर्डर रिसीव कर रहे हो, 16 में भी आपका नाम क्या होता है, रेक्टिफाई। फर्क है दोनों में, लेकिन बहुत, बात को समझ रहे हो। सेक्शन 4 में क्या करवाया तुमने, नाम रिजर्व करवाया, बेसिक रिक्वायरमेंट पता लगी, नाम कितने दिन के लिए वैलिड रहा, अगर नई कंपनी है तो 20 दिन, अदरवाइज कितने दिन के लिए, 60 दिन। ये जो नाम रिजर्व करवाया, अगर लगा कि गलत इंफॉर्मेशन के साथ फाइल करवाया मेरे लाल, तो आरओसी तेरे को नोटिस भेजेगा, किस चीज का, अपना नाम चेंज कर ले यार। अगर तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी कोई इंफॉर्मेशन गलत फाइल हो गई थी, फॉर्म मेरे से गलत फाइल हो गया यार, इतना बड़ा नाम था, मिडिल नेम लास्ट नेम आगे पीछे हो गए, कोई और गलती हो गई, तो रजिस्टर क्या बोलेगा तुम्हें, या तो कंपनी बनी नहीं है, फिर तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करेगा और लाख रुपया दे दो, कहानी खत्म। अगर सर कंपनी बन चुकी है तो छोटी मोटी गलती है सर, नाम चेंज कर ले बेटा। नाम चेंज करने के लिए कौन मुझको बोल रहा है, आरओसी। इस सेक्शन में आरओसी के पास ही रहना है मुझे, 4 में मुझे आरओसी का दामन नहीं छोड़ना है। आरओसी के ने मेरे को ऑर्डर दिया, मेरे को उस ऑर्डर को कितने समय में कंप्लाई करना है, 3 महीने में। पास क्या करना है उसके लिए, ओआर। अगर कंपनी ताजी ताजी बनी है तो स्ट्राइक ऑफ, लंबा काम कर चुकी है तो वाइंडिंग अप, बात कहानी खत्म। उसमें सारी बातें किसके पास हैं, सीजी से जुड़ी हुई, ठीक, लेवल बढ़ा है। आइए आर्टिकल, आर्टिकल का मीनिंग सभी को पता है, सेम एज, अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, इस एक्ट के चाहे किसी प्रीवियस एक्ट के। आर्टिकल क्या काम करते हैं, देखो वो तो आई कार्ड था, कौन, मेमोरेंडम, नेम, सिचुएशन, ये वो बताया। आर्टिकल में भाई साहब सारी प्रोविजन रहती, ये तुम्हें मैं मेन लेक्चर में आर्टिकल भी दिखा चुका हूं और मेन लेक्चर में मेमोरेंडम भी दिखा चुका हूं, याद है। चलिए सेक्शन 5 ने बताया आर्टिकल के कंटेंट क्या होते हैं सर, मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए। वोटिंग पावर क्या होगी, वोटिंग पावर क्या होगी, डायरेक्टर के राइट्स, डायरेक्टर के शेयर की बातें, तुम शेयर इशू कर सकते हो, किस्तों में पैसा मंगवा सकते हो, फॉरफिट कर सकते हो, लियन मार्क कर सकते हो, सही है। कॉल्स के रिगार्डिंग क्या रूल है, वोटिंग के राइट्स क्या क्या हैं, पेडअप के अकॉर्डिंग वोटिंग राइट्स हैं या अदरवाइज वोटिंग राइट्स हैं, गेटिंग इट, डीवीआर वगैरह, बिल्कुल सही। कंपनी को चलाने के लिए बेसिक बाय लॉ और रूल्स किसमें आए मेरे पास, आर्टिकल्स में। सर इसमें सभी मैटर्स हो सकते हैं एज में बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कहां पर है मेरे लाल, मॉडल फॉर्म, मॉडल फॉर्म है तो मॉडल आर्टिकल दे रखे हैं ना, चाहो तो उनको फॉलो करो, रूल्स में तो आएंगे ही ऑब्वियसली। और सर मैं चाहूं तो एडिशनल मैटर भी लिख सकता हूं। अब बारी है इंट्रेंचमेंट की, स्टार मार्क कर लीजिए। इंट्रेंचमेंट आई होप आता है, पेपर में क्वेश्चन भी खेलता हुआ पाया जाता है। इंट्रेंचमेंट का मतलब माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे कोई प्रोविजन को, देखो सबसे इजी पास करना, ओआर, फेवरेबल वोट शैल बी मोर देन, फिर वही, हाँ, फेवरेबल वोट शैल बी मोर देन अनफेवरेबल वोट्स, फेवरेबल वोट शैल बी मोर देन अनफेवरेबल, तुम्हारी ना, फेवरेबल वोट शैल बी मोर देन। उसके बाद एसआर में फेवरेबल शैल बी 3 टाइम, अनफेवरेबल सबसे मुश्किल एज कंपेयर टू ओआर। इससे भी आगे ले जाता हूं, भाड़ में गया एसआर, भाड़ में गया ओआर। मेरे लाल मैं तो कहता हूं जब तक मेरे को एसआर पास करने कर लो, साथ में क्या लेके आओ, माइनॉरिटी की भी परमिशन लेके आओ, ठीक। इसकी एग्जांपल आती थी मेरे पास, ए ने XYZ लिमिटेड में इन्वेस्ट किया 10% का शेयर, उनको साथ में ना आर्टिकल में प्रोविजंस ऐड करवा ली, कह रहा कल को अगर तुम 50 करोड़ से ऊपर की बोरोइंग करते हो ना बेटा, तो चाहे तुम एसआर पास करो, लेकिन मेरे 10% की परमिशन तो जाएगी जाएगी। अब वैसे तो काम किससे चल जाता, एसआर से, लेकिन अब एक्स्ट्रा
स्ट्रिंजेंसी आ गई। और कल को XYZ लिमिटेड किससे लोन लेने गई? बैंक से। बैंक वाले देखेंगे अच्छा ऐसा पास, बिल्कुल ये 10% वाली परमिशन लेके आए हो सर, वो तो नहीं, फिर मैं तेरे को लोन नहीं दूंगा। तो आर्टिकल को मैंने और स्ट्रिंजेंट बना दिया। जैसे बच्चा कह रहे सर मेरे को क्लास में से जाना है, प्रोविजन है सर बाहर से फोन करवा के चले जाओ। अब तुम पहले फोन पे क्या करवा देते थे? किसी से ही बात करवा देते, हाँ कि ना, हाँ कि ना। कोई किसी का कुछ बना हुआ है, कोई किसी का, कोई नए रिश्ते, नई सोच। अब भाई साहब फंडा खत्म, तुम्हारे रजिस्टर्ड घर के नंबर पे कॉल जाएगी और वो भी वीडियो कॉल जाएगी। सर जी एंट्रेंचमेंट क्या हो गई? एंट्रेंचमेंट। इसी तरह यहां पर आर्टिकल को मैंने क्या कर दिया? मोर स्ट्रिंजेंट। दादाजी थे किसी फैमिली में हेड, डायरेक्टर बने हुए, MD बने हुए कंपनी के, उनको लग रहा है यार अब बच्चों की शादियां हो रही, SR तो बड़े प्यार से पास कर लेंगे, शेयर बढ़ते जा रहे हैं इनकी तरफ। मेरे को अगर MD की पोस्ट से हटाना बेटा 90% रेजोल्यूशन लगेगा। कितना लगेगा? 90%। सही है? तुम्हारे बच्चों के बच्चे साथ लगेंगे तो जाकर मैं हटूंगा। किस पोस्ट से? MD की, या फिर भगवान उठा ले। सही है? आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट की प्रोविजन हो सकती है, कब हो सकती है बेटा? या तो जब कंपनी बना रहे हो, या फिर जब बन चुकी है उसके बाद। बना रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में क्या पास करवाना पड़ेगा? SR। सर किस केस में? पब्लिक कंपनी के केस में तो SR, प्राइवेट के केस में ऑल मेंबर। और रजिस्टर को क्या दे दो बेटा? नोटिस। फॉर्म नंबर INC 2 में या 32 में? INC 2 या 32? 2 किसके लिए? एंट्रेंच प्रोविजन के लिए। 32 तो इंकॉर्पोरेशन का था, उसमें ऑप्शन आती है, कॉलम आता है, सिलेक्ट कर लो कौन सा? एंट्रेंच। आर वेदर आर्टिकल्स आर एंट्रेंच्ड और नॉट? यस, मैं सिलेक्ट करूंगा और डिटेल बता दूंगा। ठीक है? मतलब समझो जरा, तुम आर्टिकल में लिख के भेज रहे हो कि मेरे ऊपर स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लगेगी, लेकिन तुम्हें ये बात अलग से बतानी है। तुम्हें ये बात अलग से बतानी है। समझ पा रहे हो? हाँ कि ना? एक दूसरे को वो सब्जी वाला डोलू पकड़ाते हैं ना हम लंगर के समय, बोल देते भाई साहब कड़ी गर्म है, ध्यान से, पता है उसको, दिख रहा है लेकिन बताते हैं। गेटिंग इट? जब तक तुम्हारा दोस्त हो तो गोद में उठा बेटा मजा आ जाए तेरे ऊपर। गेटिंग इट? यस और नो? अच्छा अगर बाद में कर रहे हैं तो, ये तो हुआ इनकॉर्पोरेशन के समय। बाद में कर रहे हैं तो बेटा जब SR पास करते हैं, ROC को क्या सबमिट करवाते हैं? ध्यान रखना, MGT 14। क्या? MGT 14। 7 नंबर चैप्टर में खेलेंगे हम इसके साथ। कितने दिन में? वही गरीब समय। कितने दिन? 30 दिन। ROC तो मेरे को लगता है तुम्हारा ना कोई रिश्तेदार है, तो भी दयालु वाला, हर बार तुमसे क्या कहता है बेटा? 30। क्या बच्चा ज्यादा टाइम नहीं याद कर, कितने दिन बता दो इसको? 30 दिन। तो बच्चा ROC जब भी नाम आता है कह रहे रे चाचा जी कितने दिन? 30 दिन। ROC को कितने समय बताएंगे? 30 दिन। अच्छा, कहीं अलग आता है चाचा जी, कई बार रूठ जाते हैं ना, तो वो मार्क किया तो, अदरवाइज 30 दिन के साथ तो स्माइली बना, अरे चाचा जी कितने दिन? 30 दिन। नोटिस तो देना ही पड़ेगा। एग्जांपल्स आ गए। अब बेटा ये फॉर्म्स आ गए, याद है ना? पहला कौन सा था? शेयर कैपिटल वाली कंपनी। दूसरा गारंटी विद नो शेयर कैपिटल, वहां पे क्या था? B। यहां पे क्या आ गया? H एंड सो ऑन। खेल लोगे? एप्लीकेबिलिटी ऑफ मॉडल आर्टिकल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉडल आर्टिकल किस पर लगेंगे, कैसे नहीं लगेंगे, ध्यान देना। मॉडल आर्टिकल में थी बेटा 50 प्रोविजन। मॉडल में कितनी प्रोविजन है? 50 प्रोविजन। अवर कंपनी, हमारी कंपनी मॉडल आर्टिकल को अडॉप्ट कर लिया। मॉडल आर्टिकल को अडॉप्ट, इसका मतलब मेरे कंपनी के ऊपर क्या लग रहे हैं? मॉडल आर्टिकल सर, एज इज। हाँ कि ना? मेरी कंपनी ने 50 तो प्रोविजन किसकी लगाई? मॉडल वाली, प्लस 10 नहीं लगा ली। मेरी कंपनी के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है? 50 मॉडल आर्टिकल प्लस 10 न्यू। मेरी कंपनी ने 40 मॉडल आर्टिकल की प्रोविजन लगाई बस। अब मेरे ऊपर क्या अप्लाई हो रही है? 40 मॉडल सर 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 प्लस 10 नॉट अडॉप्टेड। जो मैंने अडॉप्ट नहीं भी की वो भी मेरे ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, एज देवर इंक्लूडेड इन योर आर्टिकल, एज देवर इंक्लूडेड इन योर आर्टिकल। अच्छा फिर क्या करना पड़ेगा? फिर मैंने लिखा 40 मॉडल प्लस मैंने लिखा क्या? 10 एक्सक्लूडेड। अब कितनी लगेंगी मेरे ऊपर? सिर्फ 40। कौन सी? मॉडल। अगला केस मैंने लिखा 40 मॉडल
प्लस 6 एक्सक्लूडेड प्लस 4 मॉडिफाइड। अब कौन सी लग रही है? 40 तो मॉडल की, 4 मॉडिफाइड, ये 6 वाली अप्लाई नहीं होंगी। यानी अगर तुमने किसी प्रोविजन को क्या करना है, निकालना है या चेंज करना है, तो ये बात साफ साफ लिख दो। अगर तुम कुछ भी नहीं लिखोगे, अगर तुम साइलेंट रहोगे, मान के चलेंगे तुमने मॉडल आर्टिकल को अडॉप्ट कर लिया है, जो जो चीज के लिए तुमने कुछ भी नहीं लिखा। कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी। अगर सर कंपनी इस एक्ट के बाद बनी है, तो सर अगर आपने एक्सक्लूड ना किया या मॉडिफाई ना किया, तो सर हम मान के चलेंगे एज हैव नॉट बीन एक्सक्लूडेड और मॉडिफाइड, वो हमारे ऊपर क्या हो जाएंगी? अप्लाई। वो प्रोविजन मेरे ऊपर क्या हो जाएंगी? अप्लाई। कौन सी अप्लाई होंगी बेटा? जो मैंने एक्सक्लूड नहीं की साफ साफ, या जो मैंने मॉडिफाई नहीं। एक्सक्लूड का मतलब क्या है बच्चे? मैं लिखूंगा these provisions of model articles are not applicable on my company। मॉडिफाइड मतलब उन्होंने बोला एक के ऊपर एक वोटिंग राइट है, मैं बोल रहा हूं एक के ऊपर 1.5 है, 2 है, कुछ भी। एग्जिस्टिंग कंपनी पर मॉडल आर्टिकल लगते हैं नए वाले ना। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू आर्टिकल ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड अनलेस अमेंडेड। मैंने 56 वाले आर्टिकल चल रहे थे, चलने दो बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने आके इसमें क्या करवा लिया? मॉडिफाई। क्या मेरे ऊपर भी ये लग जाएंगे? यस सर। मॉडल आर्टिकल कहां पढ़े हैं? ऑनलाइन पढ़े हैं सर, ठीक है, वो आप देख सकते हो। वैसे यार तुम क्यों इतना सोच रहे हो? टेबल 1 अभी तो बताया, येलो येलो येलो, रुको शेड्यूल 1, सॉरी टेबल 1 कह रहा हूं, टेबल तो तुम्हें बता ही दिए। 7 शेड्यूल है, हाँ के ना? इसके बाद जब एक्ट का एंड आ रहा है, सेक्शंस खत्म होने के बाद, वो जो 7 शेड्यूल, उसमें शेड्यूल 1 3 में क्या थी तुम्हारी? बैलेंस शीट। पार्ट 1 में, शेड्यूल 1 में क्या पढ़े? मॉडल फॉर्म। तुम एक्ट उठाते हो, उसमें ये सारे मॉडल वाले छपे हुए, ठीक है जी। चलिए ये क्वेश्चन भी बेटा होमवर्क स्टडी मटेरियल में पढ़ा है, उठा के पढ़ लेना। सर शेड्यूल 1 में एमओए के भी पढ़े और के भी पढ़े? नहीं, ये ले मेरे लाल, ये ले। मैं तो क्या बोल पाऊंगा इसमें, जो लिखा है सत्य है। शेड्यूल 1, आओ आओ आओ, शेड्यूल 1। इस सारे 10 के 10 टेबल इकट्ठे घूम रहे हैं, तभी तो आपस में एकदम से हाय हेलो कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? ये यादव बाबू वाला पास्ट में याद होगा, पेपर में आ चुका है ये, ठीक है जी। घर से कर लेना, हाँ है ना। एंट्रेंचमेंट के बारे में, इंपॉर्टेंट एंट्रेंचमेंट लिखना आना चाहिए, बहुत जरूरी है। पता हो ना पता हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ कर देते हो हर बात पे, पता नहीं होगा कैसे लिखोगे, लानती। एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम, पापा सेक्शन 6 मुंह पे छक्का। मैंने मेमोरेंडम में कोई बात लिख दी जो एक्ट के अगेंस्ट है, लिखते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हु विल ओवरराइड एक्ट? वो प्रोविजन याद है, नॉट विद स्टैंडिंग वाली पापा प्रोविजन, यही है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दैट। सर ये तो सेविंग क्लॉज आ गया। सेविंग क्लॉज कह रहा है अगर तो साफ साफ लिखा है, अगर तो साफ साफ लिखा है फिर तो छोड़ दो। क्या लिखा है? पहले बेसिक प्रोविजन पढ़ो। जनरल रूल क्या है? एमओए एओए, कंपनी क्या है और तुमने किसी के साथ क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। तुम कभी भी किसको ओवरराइड नहीं कर सकते? एक्ट को। अगर एक्ट साफ साफ कह दे फिर कर लो, एक्ट बोले। वैसे तो ये रूल है, लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड करे तो हम उनकी बात सुनेंगे। तो क्या आर्टिकल एक्ट को ओवरराइड कर सकते हैं? यस। कौन सा क्लॉज? सेविंग क्लॉज। इसने बचा लिया किसको? आर्टिकल को या मेमोरेंडम में आप जैसा लिखोगे हम उसको मान लेंगे। वैसे अगर कुछ नहीं लिखा तो एक्ट की बात समझो। एग्जांपल दी हुई है, कहता सेक्शन 47 आया, वोटिंग पावर के साथ डील करता है, और फिर नोटिफिकेशन आ गई, कहता सेक्शन 47 प्राइवेट कंपनीज पर लगेगा लेकिन सब्जेक्ट टू देयर आर्टिकल लगेगा, सब्जेक्ट टू देयर आर्टिकल। अब बेटा किसको सुपीरियर मानेंगे? आर्टिकल को, एक्ट को? जिन बच्चों के मुंह से एक्ट निकला बेटा, पेपर 2 बार है साल में, ध्यान से। बाइंडिंग फोर्स, सर चिपक जाएंगे कौन?
मेमोरेंडम आर्टिकल किसके साथ? कौन बाउंड है बेटा? कंपनी किसको लायबल है? मेंबर को। मेंबर किसको लायबल है? कंपनी को। मेंबर आपस में लायबल है ना। एक मेंबर पैसे नहीं दे रहा, दूसरे ने पकड़ लिया, अबे निकाल पैसे, हमारी कंपनी है, कह रहा मेरी भी तो है, तो आपस में लड़ नहीं सकते। सर कैसा करेंगे फिर? हाँ, कंपनी को बोलो कि इस मनुष्य को नोटिस भेज जो पैसे नहीं दे रहा। डायरेक्टली नहीं केस कर सकते, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, कंपनी आउटसाइडर को स्यू कर सकती है? यस इट कैन। नहीं मेरे लाल, कंपनी का आउटसाइडर के साथ कोई रोल नहीं है। तभी कहता हूं बोल लिया करो बेटा, बकरी की तरह सो रहे हो धूप में। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं बेटा? आओ टॉपिक भी पढ़ लो। बाइंडिंग फोर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तुमने मेमोरेंडम के में थर्ड पार्टी के बारे में लिख दिया, कल को उसको उठा लोगे? नो सर। कल को थर्ड पार्टी तुम्हें स्यू कर सकती है? नो। खुदा बोले कफन फाड़े। सर हम चुप ही ठीक थे। तभी कहता हूं अपने अरमान व्यक्त किया करो। बोलो बेटा। एमओए एओए लानती हो, शाबाश। इधर कौन है? कंपनी, इधर कौन है? मेंबर। बस इनके बीच में साइन, बात खत्म। ठीक है, मेंबर बाउंड है इसकी कंडीशन से, कंपनी बाउंड है, मेंबर आपस में बाउंड है, थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल है? नो सर, कहानी खत्म। अब यहां पे कुछ गरीब दिमाग के होते हैं बच्चे, सर जो फाउंडर मेंबर थे उसने तो सब्सक्राइब करते हुए साइन किया होगा मेमोरेंडम को, है ना? जो बाद में मेंबर बना, ए ने बी से शेयर खरीदे, बी ने सी से खरीदे सेकेंडरी मार्केट से, उन्होंने थोड़ा ना कुछ साइन किया। डीम्ड फिक्शन लगा, डीमिंग मान के चल रहे हैं, कनेक्शन है। ठीक है, न्यूटन पेपर में जाके इससे पहले अभी पकड़ लो। रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे होएगा? जहां मर्जी है, हमें क्या लेना था। ठीक है, कितने दिन में? तो पता नहीं, तो अभी तो आए हो क्लास में, पता नहीं। 30 दिन। अ कंपनी शेल मैंडेटरी है, कंपनी को जरूरी है कितने दिन में? 30 दिन में। क्या करना? रजिस्टर्ड ऑफिस बनाओ अपना, चाहे किराए पर लो चाहे खरीदो। कंपनी शेल हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेट एंड एट ऑल टाइम देयर आफ्टर। तुम गरीब ये दिमाग ना चला लो कि 30 दिन में रजिस्टर्ड ऑफिस ले लिया, 2 महीने बाद फिर छोड़ दो, कंपनी आवारा है ना। फिर कब होना चाहिए? एंड एट ऑल टाइम देयर आफ्टर। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब एक पीओ बॉक्स नंबर, पीओ बॉक्स समझते हो? वो अंग्रेजों के घर के बाहर वो लगा होता है ना, लेटर बॉक्स फैंसी सा। तुम्हारे घरों के बाहर वो ऐसे एक दीवार में एक कट लगा देते हैं, यस और नो। ठीक, पुराने जमाने में वो लेटर बॉक्स लगा होता था। क्या सिर्फ उतना बहुत है? ना, बंदा बैठा हो वहां पे कागज को रिसीव करने के लिए। ठीक, कागजों को रिसीव करने के लिए कोई भी कम्युनिकेशन आती है। सर ये हेड ऑफिस होता है ना? हेड ऑफिस से अलग है, और कॉर्पोरेट ऑफिस हो भी सकता है सेम, नहीं भी हो सकता। रजिस्टर्ड ऑफिस से क्या पता क्या लगता है? जुरिडिक्शन। क्या पता लगता है? अरे कॉमन सी स्कीम है, दिल्ली में एक एक कमरे में रजिस्टर्ड ऑफिस पड़े हैं कंपनी के, वो रजिस्टर्ड ऑफिस है, यस। वहां पे कम्युनिकेशन जाती है, यस। कंपनी काम कहीं और कर रही है, जुरिडिक्शन क्या बन जाती है कंपनी की? दिल्ली। बड़ी बड़ी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस या तो दिल्ली या बॉम्बे, इसी तरह पाए जाते हैं। समझ पा रहे हो? चाहे एक कमरे में बना, उससे क्या होता है, क्या डिसाइड होगी तुम्हारी? जुरिडिक्शन। इसकी सोल, सोल समझते हो? जूते वाला नहीं जो तुम्हारे मुंह पे पड़ेगा, आत्मा जो तुम्हारी गायब है। कंपनी की आत्मा कहां बैठी है? उसके रजिस्टर ऑफिस। सही है। नेक्स्ट, जरूरी है उसकी वेरिफिकेशन भी करवा दो। ये तुमने कहीं पढ़ा था यार, कहां पढ़ा था? 10A में। कहां पढ़ा था? 10A में। वेरिफिकेशन फाइल करनी है कितने दिन में? लेबलिंग, लेबलिंग समझते हो? लेबल लगाना, चिपकाना लेबल, हाँ कि ना? कोक की बोतल लेके आ तो कई बार स्टिकर फाड़ दो, फिर लगता है अच्छी नहीं लग रही, फिर दोबारा चिपकाने लग जाते हो। उसी को क्या बोलते हैं? लेबलिंग। सही है। तो कंपनी का नाम कहां कहां लेबल लगाएंगे वो बोल रहे हैं वो। आउटसाइड द
ऑफिसेज, कौन से ऑफिस? रजिस्टर्ड हेड ऑफिस, सारे वहां पे क्या लिखोगे? सारे रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस, ब्रांच, कॉर्पोरेट। बहुत ही बढ़िया। नेम टू बी एंग्रेव्ड ऑन, कॉमन सील पे भी चिपकाओ। कॉमन सील पता है ना? ऑफिशियल पब्लिकेशन, कंपनी ने लेटर भेजा, अलॉटमेंट लेटर भेजा, कोई एडवर्टीजमेंट इशू की, सब पर क्या होना चाहिए? कंपनी का एड्रेस। कौन सा? रजिस्टर्ड ऑफिस। कौन सा एड्रेस? रजिस्टर्ड ऑफिस। इंस्ट्रूमेंट्स पर, कंपनी ने कोई गिटार बनवाया, तबला बनवाया, उस पर भी क्या चाहिए मेरे को? नाम। हाँ के ना? अबे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओपीसी के केस में उसके नीचे छोटा सा लिख दो ओपीसी। ठीक है, छोटी दुनिया। नेम चेंज बाय कंपनी। सर मैंने नाम चेंज कर लिया, अब पुराना नाम छपवाए नया? पुराना पाप 2 साल तक तुम्हारे साथ चलेगा। कितने साल तक? 2 साल। एबीसी लिमिटेड, अर्लियर नोन एज XYZ लिमिटेड। सही है। नोटिस, अगर सर हम रजिस्टर ऑफिस चेंज करते हैं, बताने? अब ध्यान देना, ध्यान देना मेरे लाल। ये है हमारी स्टेट। क्या है लानतियो? स्टेट। मैं यहां पे महाराष्ट्र की एग्जांपल ले लेता हूं। वाई सर, वाई वाई? तो सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। कुछ कुछ बच्चों को आता है, बाकी मैं बकरी कैटेगरी। महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इनमें 2-2 आरओसी है एक ही स्टेट में। जनरल रूल क्या है? एक स्टेट एक आरओसी। तुम पंजाब में ऑफिस कहीं भी शिफ्ट कर रहे हो, एक आरओसी है। हरियाणा में ऑफिस कहीं शिफ्ट कर रहे हो, एक ही आरओसी। यहां पे है, इस साइड पे आरओसी 1, यहां पे आरओसी 2। ये क्या है सर? सिटीज। क्या है ये? सिटीज, टाउन, सिटी, विलेज, कुछ भी लगा। ये तुम्हारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का बिंदु। तुम इसको यहां से यहां लेके जा रहे, हम इसको यहां से यहां लेके गए, हम इसको यहां से यहां लेके गए। हिम्मत देख रहे हो कहां घूम रहे? सिटी के बीच। बिल्कुल छोटा बच्चा घर के बीच बीच, थोड़ा बड़ा हुआ मोहल्ले के बीच बीच, ज्यादा बड़ा हुआ अब आ रहा है सर कहीं भी निकल जाते हैं। समझ पा रहे हो? ज्यादा बड़े हो गए फिर तो तुम पासपोर्ट की स्टैंप भी नहीं दिखाते, गए कहां? कारण है वो तुम्हारे अपने। सर सर या तो तुम कहां चेंज कर रहे हो? विद इन सिटी, टाउन, विलेज। सर आउटसाइड सिटी, बिल्कुल सही। सेम आरओसी, आउटसाइड सिटी बट विद इन स्टेट। केस 1, केस 2, केस 3। कहां चले गए? आउटसाइड सिटी, विद इन स्टेट। यहां पे क्या था बेटा? सेम आर्च, यहां पे डिफरेंट आर्च। आउटसाइड सिटी, विद इन स्टेट। 4th केस। और ये छक्के की तरफ अगर सर ग्राउंड के बाहर, कहां पे है बेटा? आउटसाइड, आउटसाइड स्टेट। हाँ जी बोलो। ऑब्वियसली, बहुत ही बढ़िया। कौन है ये? डिफरेंट आरओसी। सही है। विद इन द सिटी खेल रहे हो, किसी को फालतू बताने की जरूरत नहीं है। बोर्ड, बोर्ड ही काम कर लेगा। मतलब क्या पास करना है? क्या पास करना है? OR नहीं लानती हो, BR। बोर्ड रेजोल्यूशन, मैं कह रहा हूं बोर्ड ही काम कर लेगा। खत्म। कौन काम कर लेगा? बोर्ड। सर इनमें से चेंज कोई भी है? तुमने रजिस्टर्ड ऑफिस में 7 वाली दुकान में शिफ्ट कर लिया,
समझ पा रहे हो? तो भी इन्फॉर्म कर दो। किसको इन्फॉर्म करेंगे? आरओसी। कितने दिन? चाचा जी 30 दिन। बेटा कैसी समझ आए पहले तो? किसमें? एमओए में कब चेंज होएगा? ओए लानती हो, ओए रुक जा मेरे लाल, रुक जा। एमओए में चेंज कब आएगा? स्टेट चेंज होएगी मेरे लाल। सिर्फ ये इनमें से। ओए कौन सा क्लॉज है? एक मिनट, कौन सा क्लॉज है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज विच टेल्स अस द स्टेट। गली नंबर, मोहल्ला नंबर, खोली नंबर नहीं बताता है। पीपल वाले पेड़ के ऊपर, मंदिर के नीचे, गोदाम के पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं बताएगा। सिर्फ क्या बताएगा? स्टेट। सर आरओसी को नोटिस दे दिया, आप बात कर रहे हो मेमोरेंडम चेंज की। आरओसी को तो मैं डिटेल दूंगा, मेमोरेंडम की चेंज की बात करो मेरे साथ। विद इन द सिटी मेमोरेंडम चेंज हो रहा है, आउटसाइड द सिटी मेमोरेंडम चेंज हो रहा है। आउटसाइड द सिटी मेमोरेंडम चेंज हो रहा है, आरओसी चेंज हो रहा है, मेमोरेंडम थोड़ा ना चेंज हो रहा है। ये आउटसाइड द स्टेट निकल गए सर हम। आरओसी चेंज हो रहा है, मेमोरेंडम चेंज हो रहा है। सेक्शन कौन सा लगाऊं? 13। बहुत ही बढ़िया, सेक्शन 13। चेहरा फटता हुआ स्माइल के साथ, बच्चे की जिंदगी की पहली अचीवमेंट। सेक्शन कौन सा? 13। याद रहेगा। अब ये वाले केसेस पढ़ने हैं। नेम चेंज बाय कंपनी, नोटिस ऑफ रजिस्टर, कोई भी चेंज हो किसी भी तरह की, 4 चेंजेस हैं, कितने दिन में इन्फॉर्म करनी है? 30 दिन में। उसको वेरीफाई करना, वेरीफाई करना मतलब साइन कर देना प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, आरओसी इसको क्या कर लेगा? रिकॉर्ड। सर विद इन द सिटी, अबे बस बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दे, खत्म कहानी। अगला केस आउटसाइड द सिटी, आरओसी सेम है, क्या पास करना है मेरे लाल? एस आर। क्या पास करना है? एस आर। अगला केस सर, एक से दूसरे आरओसी की तरफ हम चल पड़े। कौन कौन से केस? महाराष्ट्र, पुणे, बॉम्बे, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर। कंपनी सर चेंज नहीं करेगी जब तक एसआर नहीं पास करते। एसआर तो सर ऊपर भी था, हाँ कि ना? खास कुछ भी नहीं है। यानी 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 इन तीनों केसेस में वैसे तो बहुत सारे प्रोसीजर है। यहाँ पे एसआर है, यहाँ पे एसआर प्लस आरडी बर्मन। आरडी कौन है? रीजनल डायरेक्टर। यहाँ पे फिर बहुत सारी प्रोविजन, यहाँ पे बहुत सारी प्रोविजन, लेकिन तीनों में कॉमन तो एक चीज रहेगी, क्या? एसआर। क्लियर है? अब जैसे मैंने बोला ना, तीनों में कॉमन चीज है एसआर। बच्चे के दिमाग में पीछे गरीब चीज शुरू होगी, और कुछ आए ना है, मैं एक लाइन एसआर की तो पक्का लिखूंगा, 1 नंबर तो मेरा पक्का है। अब सर अगर मैं कहां जा रहा हूं बेटा? आउटसाइड द सिटी, विद इन द स्टेट, डिफरेंट आरओसी। क्या करना है? एसआर पास करना, और किसके पास जाना है? रीजनल डायरेक्टर के पास। सर कैसे आएगा? 30 60 30। फंडा क्या है? 30 60 30। ये क्या है सर? आप 30 दिन में, 30 दिन कब से? तुम नहीं, तुमने एसआर पास किया, तुम किसको अप्लाई कर दोगे? रीजनल डायरेक्टर को। रीजनल डायरेक्टर तुम्हें कब रिप्लाई करेगा? 30 दिन में। तुमने किसको बताना है फिर? आरओसी। यहां मेरा दिल टूटा इस बार। आरओसी 60 डे। चाचा जी डबल खुश, 2 स्माइल। ठीक है, स्माइली इंटू 2। उसके बाद सर वो कितने दिन में इसे सर्टिफाई कर देगा? 30। आसान है पीरियड। कुछ और ना? कुछ भी नहीं। चेंज कंक्लूसिव एविडेंस है, कब से? जब से सर्टिफिकेट मिलेगा तब से ये वैलिड है। पेनल्टी लग जाएगी 1000 रुपीज एवरी डे, बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। कब? अगर तुमने इस सेक्शन की प्रोविजन तोड़ी। कुछ बच्चों को पता नहीं होता, मैं बता दूं बेटा। बच्चे कहते हैं मतलब सर हमने 1 लाख रुपए देने और हमारी 1000 रुपए की किस्त बन गई। भाई साहब 3 दिन का डिफॉल्ट है 3000 रुपए, 4 दिन का डिफॉल्ट है 4000। ठीक। पावर ऑफ रजिस्ट्रार ये पढ़ चुके, पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं क्लास। रजिस्ट्रार को पहले नहीं थी पावर, अब आई है। रजिस्ट्रार को लगता है ना
शैम कंपनी, जो फेक कंपनी, सुने एक ही एड्रेस पे भाई साहब 80-80 कंपनियां चल रही है वो भी पीओ बॉक्स में चलाते जा रहे हैं। रजिस्ट्रार देख रहे हैं कि कागज आते हैं यार, लेकिन मेरे को दिक्कत लग रही है, एड्रेस मैंने कहीं तो देखा है, कौन है वो सपनों में आए। रजिस्ट्रार सोच रहे यार रुक 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 रुक, वो कंपनी का डाटा निकाल, अरे वो उसका, अरे भाई साहब मिल रहा है सब। तो रजिस्ट्रार को अगर कभी भी लगा, रजिस्ट्रार को अगर कभी भी लगा, क्या लगा सेम केस में, कि तुम बिजनेस कैरी नहीं कर, तुम उस जगह पर बिजनेस कैरी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए, टीम के साथ आएगा, हाँ जी चाय पानी मंगवाओ, कोई होएगा ही नहीं, चाय पानी कहां से आएगा, समझ पा रहे हो। क्या करेगा तुम्हारा नाम, स्ट्राइक, रिमूव, किससे, रजिस्ट्रार कंपनी, तेरा नाम काट दो इसका भाई, क्लियर है। रजिस्ट्रार को रीजनेबल क्लॉज लगता है कि कंपनी बिजनेस कैरी नहीं कर रही है, क्या करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, फॉर्म मत लिख देना, इन द मैनर, फॉर्म थोड़ी देगा वो तुम्हें। और सर अगर लगा कि कंपनी वाकई में, तो आपका नाम रिमूव कर देगा एज पर चैप्टर 18 दूसरा नहीं लिखना, क्लियर है। चलिए ये हमारा टॉपिक हो गया, इसके बाद खेलेंगे कल अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम से। सी यू ऑल टुमारो।